स्वागत है आपका चाणक्य कोचिंग क्लासेस में। और हमने सीखा था उस दिन इज एम आर का सही यूज सीखा था हमने। इज एम आर का सही तरीके से यूज करना सीखा था। इज एम आर का हम किस तरीके से यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, ये मैंने उस दिन बताया था क्लास में। मैंने आपको बताया था कि इज और एम का, इज एम और आर का हम यूज तब करते हैं जब हम डायरेक्टली अपनी बात किसी को बोलते हैं या फिर किसी को बताते हैं। अपनी बात किसी को डायरेक्टली कहते हैं तब हम इज एम आर का यूज करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है और ही से इट नेम, इन सभी के साथ हम हमेशा इसका यूज करते हैं और बाय यू भी दे, इन सभी के साथ हम आर का यूज करते हैं। कुछ हमारा जो सेंटेंस रहता है वो इस तरीके से रहता है जैसे कि राम गरीब है तो राम इज पुअर। ये हमने उस समय पर सीखा था पहले वाली क्लास में कि जब हम किसी के बारे में डायरेक्टली कुछ बताते हैं कि वो है, जैसे कि मेरे को लग रहा है कि राम चालाक है और उसे मैं रोज देख रहा हूं कि वो हर चीज में कोई ना कोई चालाकी कर जाता है, तो मैं बोलूंगा राम इज क्लेवर, राम चालाक है। तो इस तरीके से मतलब कि हम डायरेक्टली अपने टेंस किसी को भी बोलते हैं या फिर किसी की बातें डायरेक्टली ट्रांसलेट कर बता देते हैं कि वो चीज है उसमें, जिसके हम गुण बताते हैं कि वो वैसा है, उसमें वैसा गुण है। जब हम किसी को भी गुण बताते हैं तब हम इज एम आर का यूज करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे, इज एम आर का निगेटिव पॉइंट। हम इज एम आर का निगेटिव पॉइंट सीखेंगे। नेगेटिव पॉइंट होता क्या है, नेगेटिव पॉइंट ये होता है जब भी हम किसी जैसे कि किसी को हम डायरेक्टली कुछ बोल रहे हैं, मान लो मैं राम को ही ले लेता हूं, मैंने राम को बोला कि राम गरीब है, हमने उसको पॉजिटिव पॉइंट बताया कि राम गरीब है, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अब एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि राम गरीब नहीं है। तो मान लो मेरी राम के ऊपर किसी से डिबेट चल रही है और राम एक लड़का है और मैं उसको गरीब बता रहा हूं, लेकिन सामने वाला पर्सन कह रहा है कि वो गरीब नहीं है। लाइक दैट आपने देखा होगा कोर्ट में जाते हैं, एक वकील रहता है, एक पॉजिटिव पॉइंट बताता है तो एक नेगेटिव पॉइंट बताता है। एक कहता है ये चोर है, एक कहता है ये चोर नहीं है, एक कहता है इसने चोरी की है, एक कहता है इसने चोरी नहीं की है, एक कहता है ये मुजरिम है, एक कहता है ये मुजरिम नहीं है, एक कहता है ये इसको फंसाया गया है, एक कहता है इसको फंसाया नहीं गया। तो मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट बोलता है और एक नेगेटिव पॉइंट बोलता है। तो इज एम आर में हम और सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट में ही बात करते हैं। तो इज एम आर में जैसे कि हमने क्या करा था उस दिन, हमने कुछ वर्ड्स लेकर प्रैक्टिस करा था कि राम ये है, श्याम ये है, मोहन ये है, सीता ये है, गीता चालाक है। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रैक्टिस करे थे वर्ड, लेकिन उनका हमने पॉजिटिव बताया था कि वो ये है, उनमें ये क्वालिटी है। ठीक है, राम गरीब है, राम में क्वालिटी है गरीब की। ठीक है, राम गरीब है, हमें दिख रहा है राम गरीब है। तो अगर हम कहेंगे राम गरीब नहीं है तो हम क्या करेंगे कि राम इज नॉट पुअर, राम इज नॉट पुअर, राम गरीब नहीं है, राम अमीर है, राम इज रिच पर्सन, राम इज रिच पर्सन, राम अमीर है। तो मतलब कि राम गरीब नहीं है, मैंने उसका नेगेटिव पॉइंट बताया। किसी ने कहा राम गरीब है और मुझे लग रहा था कि राम गरीब नहीं है, तो मैंने बोल दिया राम इज नॉट पुअर, राम इज रिच पर्सन, राम एक अमीर इंसान है।
तो समझ गए मेरी बात को। अब क्या है, अब इसी इस एम आर को हम लेंगे, इसी इस एम आर को हम ले लेते हैं और हमें किसी से क्वेश्चन करना है, हमें किसी से क्वेश्चन करना है। अब देखिए हम हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही करते हैं। मान लो मुझे कहीं रास्ते में जाना है और मुझे कोई चीज नहीं पता कि मुझे वहां पर कैसे पहुंचना है, तो मैं हर किसी से क्वेश्चन करूंगा कि मुझे यहाँ से कैसे जाना होगा, तो हाउ कैसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इतनी थिंकिंग आ गई। तो मतलब कि उस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर दिया। आप क्या करते हो, क्वेश्चन कर दिया। आप कहाँ रहते हो, क्वेश्चन कर दिया। इस तरीके से हम हर किसी से क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम में हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, जब डायरेक्टली किसी से बात करना चाह रहे हैं, किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लो राम ही है और मैं किसी लड़के के साथ खड़ा हूँ और राम के लिए मुझे क्वेश्चन करना है सामने वाले लड़के से, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। हाउ इज राम, राम कैसा, राम कैसा है। हाउ इज राम, राम इज पुअर, राम गरीब है। हाउ इज राम, राम कैसा है, राम इज पुअर, राम गरीब है। हाउ इज राधा, राधा कैसी है, राधा इज रिच, राधा अमीर है। हाउ इज किरण, किरण कैसा है या किरण कैसी है, तो किरण इज हैप्पी, किरण खुश है। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस करते हैं। जैसे कि आपको क्या है, मैंने एक चीज बताई थी कि आप इंग्लिश बोलना तभी सीख सकते हैं जब आपके वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तभी आप अपना इंग्लिश जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से आप सीख सकते हैं। तो हमारा जो है, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं। ये मैं एक बुक आपको दिखा देता हूं। ये बुक है ऑक्सफोर्ड। ये ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक है। इसी बुक से मैं इंग्लिश सिखाता हूं सभी बच्चों को, और ये बुक इंग्लिश सीखने के लिए और सिखाने के लिए काफी बेस्ट है। तो जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस बुक को परचेज कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो से मिलने वाली हिट और इस बुक से जब आप पढ़ेंगे और मेरी वीडियो को देखेंगे लगातार, तो डेफिनेट मैं बता रहा हूं कि आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स कुछ एक्शन दे रखे हैं, कुछ मीनिंग दे रखे हैं, तो मैं उन मीनिंग्स को ले लेता हूं। आज मैं कुछ नए मीनिंग लेता हूं, जैसे कि is an are farmer किसान, पोएट कवि, सर्वेंट नौकर, आर्टिस्ट कलाकार, इंजीनियर अभियंता, लीडर नेता, राइटर लेखक। हेमिस होता है वह, मोस्टली हम लड़के के लिए यूज करते हैं, या आप सभी जानते हैं। हेमिस होता है वह और हम मोस्टली लड़के के लिए यूज करते हैं। हम तीन तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एक तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आंसर, और फिर आंसर देते हैं। एक आंसर होता है हमारे यस वाला और एक आंसर होता है नो वाला। नो वाला
अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि मतलब कि उसमें जब हम क्वेश्चन करते हैं तो मैंने आपको बताया कि हमेशा हम सेंटेंस को इस एम आर से चालू करते हैं और ये आप सभी जानते भी होंगे। तो हमेशा सेंटेंस को हम इस एम आर से यूज करते हैं, चालू करते हैं। मैं किसी किसान के बारे में बात कर रहा हूं और उस किसान का मैं नाम नहीं जानता, वो किसान कहां पर रहता है मुझे नहीं पता, बट वह एक किसान है। तो मैंने बोला हाउ इज फार्मर, किसान कैसा है। तो मैंने बोल दिया FARMER, फार्मर इज पुअर, फार्मर इज नॉट पुअर। हाउ इज फार्मर, किसान कैसा है, फार्मर इज पुअर, किसान गरीब है, फार्मर इज नॉट पुअर, किसान गरीब नहीं है। यहां पर मैंने किसान के बारे में बात करी, किसान के बारे में मैंने बोल दिया, ठीक है। मैं नहीं जानता वह कौन है, वह किसान है, मुझे किसान नजर आया तो मैंने फार्मर बोल दिया, ठीक है। अब किसान की जगह अगर मैं यूज करूं हाउ इज ही इज नोटी बॉय, he is not naughty, he is not naughty। how is he, वह कैसा है, he is naughty boy, वह शरारती लड़का है, he is not naughty, वह शरारती नहीं है। मतलब कि यहाँ पर हम एक बार तो उसे बता रहे हैं कि वो शरारती है, उसका गुण बता रहे हैं कि वो कैसा है, वो शरारती है। फिर एक बार बोले वो शरारती नहीं है। तो हम इसी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखते हैं। हम हमेशा क्वेश्चन जो है वो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जब भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा इंट्रोगेटिव पॉइंट पूछता है और हम उसे आंसर दो तरीके से देते हैं। एक तो हमारे पास होता है नेगेटिव पॉइंट, एक होता है पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट तब होता है जब वो गुण हमारे अंदर हो, इज हमारी यूज मतलब गुण। जब वो गुण हमारे अंदर होता है तब हम पॉजिटिव पॉइंट बोलते हैं और जब हमारे अंदर वो गुण नहीं होता तब हम नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं। किसने बोला कि हाउ इज आकाश, आकाश कैसा है, तो आकाश इज गुड, आकाश अच्छा है। आकाश इज नॉट गुड, आकाश अच्छा नहीं है। ये मेरा ही नाम आकाश था इसलिए मैंने अपने बारे में बोल दिया, तो ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं। कभी आप सोचने बैठ जाओ कि आकाश कौन है, तो मेरा ही नाम आकाश है। तो इस तरीके से हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आप क्या करना, आज ये जो भी लोग सॉरी मोबाइल फोन तो लूड़ा, तो आज जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप वोकैबुलरी देखना और ऐसे ऐसे वर्ड देखना जो हैबिट में मतलब कि जो उनके गुण में हो। जैसे कि आपको लग रहा है कि वो बच्चा पागल है तो पागल मेड होता है अच्छिया, वो बच्चा गरीब है तो पुअर होता है अच्छिया। तो इस तरीके का वर्ड आपको लिखने हैं और लिखने के बाद आपने देखा होगा जब आप स्कूल में जाते हो और स्कूल में जब आप क्लास में जाते हो तो क्लास में जाने के बाद होता क्या है, क्लास में जाने के बाद ये होता है कि मैं अपनी क्लास में इन हुआ और इन होने के बाद मैंने अपने शोल्डर से अपना बैग हटाकर मैंने अपने टेबल पर रखा। अब टेबल पर रखने के बाद एक बच्चा आया, एक बच्चे ने क्या करा, मेरा बैग उठाकर फेंक दिया, तो मैं उसे क्या कहूंगा, वो बदतमीज है, वो शरारती है, उसे मैं नोटी कहूंगा। वो एकदम शरारती है, वो शरारत करता रहता है, उसने मेरा बैग फेंक दिया, बहुत शरारती है, बहुत गंदा लड़का है, बैड बॉय है। तो इस तरीके से मैं उसे कहूंगा ही इज बैड बॉय, मतलब वह खराब लड़का है, गंदा लड़का है, इस तरीके से मैं उसे बोलूंगा। तो इसी तरीके के कुछ पॉइंट होते हैं जब हम किसी के गुण की बात करते हैं, उसमें क्या गुण है। मान लो मेरे क्लास में एक
करण नाम का लड़का पढ़ता है और वो पढ़ाई में बहुत तेज है, तो किसी ने आकर पूछा कि करण कैसा है या फिर करण पढ़ाई में कैसा है। हाउ इज करण, हाउ इज करण, करण कैसा है। तो मैंने बोला करण इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, करण इज नॉट अ बैड बॉय। मैंने इस तरीके से बोला कि करण इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, करण इज नॉट बैड बॉय। मतलब मैंने करण के बारे में बताया कि करण इंटेलिजेंट लड़का है, करण गंदा लड़का नहीं है। अब एक लड़के ने बोला कि करण तो गाली देता है। मैंने बोला करण डज नॉट गिव अब्यूज, करण गाली नहीं देता है। बाकी मैंने तातेती वाला अभी आपको नहीं सिखाया, लेकिन मेरे को आता था तो इसलिए मैंने बता दिया करण डज नॉट गिव अब्यूज। लेकिन जब हम तातेती वाले सीखेंगे तो आप भी बोलना सीख जाओगे। अभी होता क्या है, अभी आपको सिर्फ इसी पे ही प्रैक्टिस करनी है। तो आज आप क्या करना, ये जितने भी लोगों ने मेरी वीडियो देखी है इन सबसे एक गुजारिश है, आज आप ये करना कि सबसे पहले आप उनका ये देखना कि उनमें गुण क्या है, वो किस तरीके का काम करते हैं, क्या है। ठीक है, वो गरीब है, अमीर है, शांत स्वभाव का है, पागल है, शरारती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ड्स देखना और वर्ड्स देखकर तब आप सेंटेंस करना। बाकी अभी के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखवा देता हूं, जिससे कि आप क्या करना कि आप कुछ सेंटेंस पर सॉरी वर्ड्स लिखवा देता हूं और उन वर्ड्स पर आप प्रैक्टिस कर देना। मैंने दोबारा से ऑक्सफोर्ड बुक को ले लिया है, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन को, और मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवा रहा हूं और आप देखते रहिएगा। जो भी बच्चे, जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो इन वर्ड्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई भी वर्ड छूट जाता है, आप मेरी वीडियो को प्रीवियस बैक कर दोबारा से सुन सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं। जो कुछ समझ में नहीं आई हो, या फिर आपको कुछ वीडियो में गलत लगा हो कि सर आपने ये गलत बोल दिया, सर ये ऐसे बोलना था, ये ऐसे करना था, आपने वहां पर गलत लिखा था, ये स्पेलिंग गलत हो गई थी। अगर कुछ भी आपको नजर आता है मेरी वीडियो में तो प्लीज कमेंट कीजिए और कमेंट कर बताइए, ताकि मैं अपनी वीडियो को और अच्छी तरीके से बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। अभी मैं कुछ वर्ड्स लिखने जा रहा हूं। हेल्थी, स्वस्थ, क्लेवर, चालाक, वाइज, बुद्धिमान, लेबेरियस, ईमानदार, ऑनेस्ट, बहादुर, सॉरी ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है और लेबेरियस मीन्स मेहनती होता है। मेहनती, लेबेरियस, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, और ब्रेव मीन्स बहादुर, रिच मीन्स अमीर, रिच मीन्स अमीर, काइंड मीन्स दयालु, और इंटेलिजेंट मीन्स
इंटेलिजेंट मिस होता है, पागल पागल होता है, तेज। क्या करो आप, वीडियो में बोल नहीं सकते ना इसलिए। तेज, इंटेलिजेंट मिस तेज होता है, सैड मिस उदास होता है, सैड मिस उदास होता है, फैट मिस मोटा होता है। सर एच, हेल्थी की स्पेलिंग करेंगे एच। कहाँ एच, कहाँ एच लग नहीं रहा ये एच है भाई, वो अब दिख रहा वो देख नहीं आता लेकिन एच ही लिखा हुआ था वो। फैट, फुट नहीं फैट, फुट नहीं है वो, फैट ही है वो, मैं बोल भी रहा हूँ इसीलिए। फिर मजबूत, इट इज अ फॉल्ट। अच्छा थिन, थिन तो मजबूत नहीं होता, थिन में दुबला होता है। स्ट्रॉन्ग में मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग में मजबूत और हार्ड, हार्ड नहीं लिखवाते हैं, हंगरी लिखवा देते हैं। मोस्टली इसमें से कुछ वर्ड्स तो सभी लोगों को पता होगा। हंगरी होगा। एक लास्ट वर्ड और लिखवा देते हैं, क्रेजी। पागल। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं, तो इन वर्ड्स पे आपको करना क्या है, इन वर्ड्स पे आपको सेंटेंस बनाना है एजामार पे। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉपी लेकर बैठना है। ये सारे वर्ड्स आप लिख लीजिए मेरी वीडियो देखकर। ये सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं। लिखने के बाद आपको सबसे पहले इज के ऊपर बनाना है। आपको सबसे पहले इज के ऊपर बनाना है। इज के ऊपर कैसे बनाएंगे, किस किस के साथ इज लगाते हैं वो मैंने आपको बताया था। ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगाते हैं। सबसे पहले आपको ही के ऊपर बनाना है। आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो, सबसे पहले आप ही के ऊपर बनाएंगे। He is healthy, he is clever, he is wise, he is laborious, he is honest, he is brave, he is rich, he is kind, he is intelligent, he is sad, he is fat, he is thin, he is strong, he is hungry, he is crazy। अब ही के ऊपर हमने खाली सिंपली एक वर्ड बनाया, एक सेंटेंस बनाया। अब हम क्या करेंगे, ही के ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे, नेगेटिव पॉइंट भी बोलेंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी बोलेंगे। हाउ इज ही, he is healthy, he is not healthy, how is he is clever, he is not clever। समझ रहे हो, how is he is he is wise, he is not wise, how is he is laborious, he is not laborious, how is he is honest, he is not honest, how is he is brave, he is not brave, how is he is rich, he is not rich, how is he is kind, he is not kind, how is he is intelligent, he is not intelligent, how is he is sad, he is not sad, how is he is fat, he is not fat, how is he is thin, he is not thin, how is he is strong, he is not strong, how is he is hungry, he is not hungry, how is he is crazy, he is not crazy। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन भी करा, और क्वेश्चन करने के बाद हमने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट में आंसर भी दिए। इसी तरीके से आपको ही के ऊपर, सी के ऊपर, इट के ऊपर, इट के ऊपर तो क्या है, इट के ऊपर आप थिंग्स ले सकते हो। इट इज अ स्ट्रॉन्ग चेयर, इट इज अ नॉट स्ट्रॉन्ग चेयर, इट इज अ चेयर। इस तरीके से आप इट के ऊपर बना सकते हो। इट के ऊपर इन सब वर्ड्स का आप यूज नहीं कर सकते। इट जो यूज होता है वो हमारा मोस्टली थिंग्स के लिए यूज होता है, वस्तुओं के लिए यूज होता है इट। अभी क्या आपको सी के ऊपर बनाना है, ही के ऊपर बनाना है, नेम के ऊपर बनाना है, आई के ऊपर, यू के ऊपर, बी के ऊपर और दे के ऊपर। ये सारे सेंटेंस आप बनाएंगे, और आप बनाकर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप फोटो क्लिक कर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिखकर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से समझ में ना आया हो तो मेरी पहले वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पहले वाली वीडियो में मैंने बेसिक सिखाया था एसएमआर का, तो पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं और कल सीखेंगे वास और वर। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि राधा राज ने अभी मेरे को याद दिला दिया सर आपने बेल आइकन नहीं बोला। और बेल आइकन तो मोस्ट दबाना ही चाहिए, मंदिर में जाते हैं तो घंटा जरूर दबाते हैं ताकि भगवान के कानों तक आवाज पहुंचे। क्यों राधा राज? यस सर। तो घंटा जरूर दबाना ताकि मेरे कानों तक आवाज पहुंचे कि हाँ एक वीडियो अच्छी बनी है और मेरे को वीडियो अच्छी बनानी चाहिए। और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो सो थैंक यू, धन्यवाद, आपने मेरी इस क्लास को सुना और मेरे को इतने अच्छे से देखा। और आगे मिलते हैं कल की क्लास में और वास और वर के साथ।